आभार, आदर, नमस्कार। दोस्तों, हमने अपने पिछले एपिसोड में समझा कि अगर हम अपने आप को शरीर, प्राण और मन से जोड़ते हैं तो मृत्यु का जाल है। तो चलिए आज क्या समझाते हैं ओशो, जानते हैं इस एक सुंदर उदाहरण से। एक यूनानी संगीतज्ञ था। जब भी कोई उसके पास संगीत सीखने आता तो पूछता कि तुमने पहले कहीं और तो नहीं सीखा है, संगीत के संबंध में कुछ जानते तो नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति कहता कि मैं बिल्कुल संगीत के संबंध में कुछ नहीं जानता तो वो आधी फीस लेता। अगर कोई कहता कि मैं कुछ जानता हूँ तो दुगनी फीस मांगता। दो व्यक्ति साथ ही साथ आए थे, एक बिल्कुल कोरा कागज और एक ख्यातिनाम संगीतज्ञ था। काफ़ी जानता था, कुशल संगीतज्ञ था। और जब उस गुरु ने कहा कि जो बिल्कुल नहीं जानता उससे आधी फीस और तुम जो जानते हो तुमसे दुगनी फीस, तो वो कहने लगा ये अन्याय है, ये क्या मामला है, इसका अर्थ? तो वह संगीत गुरु कहने लगा इसका अर्थ सीधा है, जो नहीं जानता उसे हम सिर्फ सिखाएंगे। तुम जानते हो पहले तुम्हें भुलाएंगे, तुम जो जानते हो पहले उसे मिटाएंगे, तब तुम सीख सकोगे। संसार में हमारा असली सवाल एक ही है कि हमने जन्मों जन्मों में कुछ अभ्यास कर लिए हैं, कुछ गलत बातें हम ऐसी प्रगाढ़ता से सीख गए हैं कि अब उन्हें कैसे भूलें। यही अड़चन है। यही बात हमने खूब गहराई से सीख ली है कि मैं शरीर हूँ। भाषा, समाज, समूह, संस्कार सब इसी बात के हैं। भूख लगती है, तुम कहते हो मुझे भूख लगी है। जरा सोचो, अगर तुम इस वाक्य को ऐसा कहो कि शरीर को भूख लगी है, ऐसा मैं देखता हूँ, तुम फर्क समझते हो कितना भारी हो जाता है। तुम कहते हो मुझे भूख लगी है तो तुम घोषणा कर रहे हो कि मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ। जब तुम कहते हो शरीर को भूख लगी, ऐसा मैं देखता हूँ, जानता हूँ, तो तुम ये कह रहे हो कि शरीर मुझसे अलग मैं ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। जब कोई तुम्हें गाली देता है और तुम्हारे मन में तरंगे उठती हैं तो तुम कहते हो मुझे क्रोध हो गया, तो तुम गलत बात कह रहे हो। तुम इतना ही कहो कि मन क्रोधित हो गया, ऐसा मैं देखता हूँ। तुम मन ही नहीं हो, वह जो मन में क्रोध उठ रहा है ना, उसको देखने वाले हो। अगर तुम मन ही होते तब तुम्हें पता ही नहीं चल सकता था कि मुझे क्रोध हो गया, क्योंकि तुम तो क्रोध ही हो गए होते, पता किसको चलता। अगर तुम शरीर ही होते तो तुम्हें कभी पता नहीं चलता कि भूख लगी है, क्योंकि तुम तो भूख ही हो गए होते, पता किसको चलता। पता चलने के लिए तो थोड़ा फासला चाहिए। शरीर को भूख लगती है, तुमको पता चलता है। शरीर में भूख लगती है, तुम में पता चलता है। तुम सिर्फ बोध मात्र हो। अगर हमारी भाषा ज़्यादा वैज्ञानिक और धार्मिक हो, अगर हमारे संस्कार चैतन्य की तरफ हो, शरीर की तरफ नहीं, तो बड़ी अड़चनें कम हो जाए। अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के शांत होने पर जीव रूप वानिक के अभाग्य से जगत रूपी नौका नष्ट हो जाती है। और जब ये चित्त रूपी हवा शांत हो जाती है, लहरें खो जाती हैं और चेतना की जीव मोर हो जाती है, तो फिर जीव रूप वानिक की नौका विनष्ट हो जाती है। जगत पोता विनश्वरा। फिर इस जगत का जो पोत है, ये जो जगत की नाव है, ये तत्क्षण खो जाती है। जैसे एक स्वप्न देखा हो, जैसे कभी ना रही हो, जैसे बस एक ख्याल था, एक भ्रम था। तो करना है एक ही बात कि ये जो चित्त की हवा है ये शांत हो जाए। इस संबंध में अष्टवक्र और जनक की दृष्टि बड़ी क्रांतिकारी है। जैसा ओशो बार बार हमें समझा रहे हैं, योग कहेगा कि कैसे इस चित्त की हवा को शांत करो, वो प्रक्रिया बताएगा। चित्त वृत्ति निरोधा, वो कहेगा योग है चित्त वृत्ति का निरोध। तो कैसे चित्त की वृत्ति का निरोध करें? यम करो, नियम करो, संयम करो, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार करो, धारणा, ध्यान, समाधि करो, तो फिर चित्त की लहरें शांत हो जाएंगी। और इस संबंध में अष्टवक्र और जनक की दृष्टि बड़ी अनोखी है। वे क्या कहते हैं? वे ये नहीं कहते कि तुम कुछ करो, वे कहते हैं करने से तो चित्तरूपी तरंगे और उठेंगी, क्योंकि करने से तो उपद्रव ही खड़ा होगा, करने से तो और लहरें हिल जाएंगी। तुम्हारे कुछ करने का सवाल नहीं है, तुम सिर्फ देखो, तुम करो कुछ मत। आश्चर्य है कि
अनंत समुद्र रूप मुझ में जीव रूपी तरंगे अपने स्वभाव के अनुसार उठती हैं, परस्पर लड़ती हैं, खेलती हैं और लय होती हैं अपने स्वभाव के अनुसार। ये कुंजी है। ये सब हो रहा है अपने स्वभाव के अनुसार। तुम ना इसे शांत कर सकते हो, ना तुम इसे अशांत कर सकते हो। तुम बीच में पड़ो ही मत, तुम ये होने दो। तुम सिर्फ एक बात स्मरण रखो कि तुम साक्षी हो। तुम किसी फिल्म को देखने बैठे, अंधेरा हो गया, कमरे में तस्वीरें चलने लगी पर्दे पर। इतना ही अगर तुम याद रख सको कि मैं साक्षी हूँ और पर्दे पर जो तस्वीरें चल रही हैं केवल धूप छाया का खेल है, तो कहानी तुम्हें बिल्कुल प्रभावित ना करेगी। कोई किसी की हत्या कर दे तो तुम एकदम विचलित ना हो जाओगे। तुमने देखा, फिल्म में हत्या हो जाती है, लोग एकदम रीढ़ सीधी करके बैठ जाते हैं, जैसे कुछ सचमुच कुछ घट रहा है। कोई मारा जाता है तो कोई की आंखें गीली हो जाती हैं। लोग रुमाल निकाल लेते हैं। वह तो अंधेरा रहता है इसलिए अच्छा है, अपना जल्दी से आंखें पहुंचकर अंदर रख लिया। जब तक रुमाल गीले ना हो तब तक वे कहते ही नहीं कि फिल्म अच्छी थी। रोने का अभ्यास ऐसा पुराना है कि जो भी रुला दे वही लगता है कि कुछ गजब का काम हुआ। लोग हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं। तुमने देखा, छाया चल रही है, वहाँ कुछ भी नहीं है, पर्दे पर कुछ भी नहीं है, लेकिन छाया तुम्हें जकड़ लेती है। तुम उसके साथ डोलने लगते हो। तुम्हें क्रोध पैदा हो सकता है, प्रेम पैदा हो सकता है, वासना जग सकती है, उत्तेजना हो सकती है, सब कुछ घट सकता है। पर्दे पर कुछ भी नहीं है। तुम भूल ही जाते हो। तुम्हारी उस भूल को ही सुधारना है, कुछ और करना नहीं। तुम्हें दौड़कर पर्दा नहीं फाड़ डालना है कि बंद करो, कि तुम्हें पीछे जाकर प्रोजेक्टर नहीं तोड़ देना है कि बंद करो। ये क्या मजाक लगा रखा है कि सिर्फ धूप छाया का खेल है और लोगों को परेशान कर रहे हो। इतने लोग रो रहे हैं ना, अरे जिंदगी काफ़ी है रोने के लिए, बंद करो। ये तो तुम नहीं करते, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो रोना चाहते हैं उनके लिए पर्दे को रहने दो। जिनकी अभी रोने में उत्सुकता है, पैसे चुकाकर जो रोने आए हैं, उनके खेल पे बाधा मत डालो। जो खेलना चाहता है खेले, तुम सिर्फ इतना समझो कि तुम साक्षी हो और ये सब जो हो रहा है ना, ऊपर ऊपर है। आश्चर्यम मयि अनंत मां बोधि जीव विचय उदयंती ध्वंती चा खेलती चा स्वभावता प्रविशंती। खेलने दो इन लहरों को, उठने दो इन लहरों को, नाचने दो इन लहरों को। जैसे स्वभाव से ये उठी हैं, ऐसे ही स्वभाव से शांत हो जाएंगी। तुम साक्षी भाव से किनारे पर बैठे हो। कोई योग नहीं है। अष्टावक्र की दृष्टि में कुछ साधन नहीं करना है, सीधी छलांग है। तुम सिर्फ देखते रहो। क्रोध उठे तो तुम कहो कि ठीक है, स्वाभाविक है। काम उठे तो कहो ठीक है, स्वाभाविक है। तुम देखने वाले बने रहो, तुम विचलित ना हो दृष्टा से। तुम्हारा साक्षी ना कंपे बस, और सब कंपता रहे। सारा संसार तूफान में पड़ा रहे, तुम तूफान के मध्य में साक्षी में ठहरे रहो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक समुद्री यात्रा पर था, जहाज डूबने लगा, बड़ा तूफान आ गया, लोग भाग दौड़ करने लगे, स्त्रियां रोने चिल्लाने लगी, कुत्ते भौंकने लगे, बच्चे बेहोश होने लगे। सारे लोग एक कोने में इकट्ठे हुए। मालिक चिल्ला रहा है, संभालने की कोशिश कर रहा है, कैप्टन चिल्ला रहा है, मल्लाह इंतजाम कर रहे हैं। एकदम अराजकता फैल गई। सिर्फ एक मुल्ला है कि जगह जगह खड़े होकर शांति से लोगों को देख रहा है। आखिर एक आदमी से ना रहा गया और उसने कहा कि मुल्ला नसरुद्दीन, आदमी हो कि पत्थर, ये तुम कोई खेल समझे हो? ये नाव डूब रही है भाई, ये जहाज डूब रहा है, ये हम सब मरने जा रहे हैं। मुल्ला ने कहा, अपने को क्या लेना देना है, कोई अपने बाप का जहाज है, ये ठीक कह रहा है, कोई अपना क्या बिगाड़ रहा है। एक ऐसी घड़ी है जब सब होता रहता है और तुम जानते हो अपना क्या बिगड़ रहा है। अपने बाप का जहाज है क्या? तुम पार साक्षी बने रहते हो, तब तुमने आंधी के बीच में भी एक शांत स्थान खोज लिया, तब तुम अपने केंद्र पर आ गए। दृष्टि का रूपांतरण साधन नहीं है। अष्टावक्र और जनक एक नई ही बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम किनारे बैठे तो ये नदी में जो इतनी तरंगे उठी है ना, ये अपने से शांत हो जाएंगी। ये नदी में जो इतनी गंदगी उठी है ना, ये अपने से शांत हो जाएगी। तुम इसमें कूदकर इसको शांत करने की कोशिश करोगे तो और लहरें उठाएंगी। तुमने देखा कभी, जब तुम शांत होने की ज़्यादा चेष्टा करते हो और अशांत हो जाते हो। अक्सर ओशो के पास लोग आते हैं जो, और उनके अनुभव में
ऐसा आया है कि जिनको हम सांसारिक लोग कहते हैं वे ज़्यादा शांत होते हैं धार्मिक लोगों की बजाय, क्योंकि सांसारिक आदमी को संसार की ही चिंता है, अशांतियाँ हैं, ठीक है। ये धार्मिक आदमी को एक नई अशांति है कि इनको शांत भी होना है। बाकी अशांतियाँ तो हैं ही, बाकी तो सब उपद्रव इनके भी लगे ही हुए हैं। घर है, द्वार है, गृहस्थी है, दुकान बाजार है, हार जीत है, सब लगा हुआ है। सफलता असफलता वो सब तो है, और एक नया रोग, इनको शांत होना है। कम से कम उतना रोग सांसारिक आदमी को तो नहीं है। वो कहता है अशांति है, ठीक है, उसकी अशांति इतनी भयंकर नहीं है जैसे इस आदमी की अशांति हो जाती है, जो कि इसको शांत भी करना चाहता है। और जब तुम कभी मंदिर जाते हो, पूजा करने बैठते हो, प्रार्थना करने बैठते हो, ध्यान करने, देखा उस समय तुम और भी अशांत हो जाते हो। इतने तुम दुकान पर भी नहीं होते, बाजार में भी नहीं होते। क्या होता है? तुम उतर पड़े नदी में, तुम चेष्टा करने लगे लहरों को शांत करने की। तुम्हारी चेष्टा से तो और लहरें उठेंगी। तुम कृपा करके किनारे पर बैठो। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है, मुझे बड़ा प्यारा रहा है। ओशो कहते हैं, बुद्ध गुजरते हैं एक पहाड़ से, धूप है, प्यासे हैं। आनंद को कहते हैं कि आनंद तो पीछे लौट कर जा, कोई 2 मील पीछे हम एक झरना छोड़ आए हैं, वहाँ से तो पानी भर ला, मुझे प्यास लगी है। एक वृक्ष के नीचे बैठकर वो विश्राम करते हैं। आनंद जाता है भिक्षा पात्र लेकर, लेकिन जब वह पहुंचता है उस झरने पर, तो ठीक उसके सामने ही कुछ बैलगाड़ियाँ उस झरने में से निकल गई। तो सारा पानी कूड़ा करकट से भर गया। जमी कीचड़ उड़ाई ऊपर, सूखे पत्ते ऊपर तैरने लगे, सड़े पत्ते ऊपर तैरने लगे। वो पानी पीने योग्य ना रहा, वापस लौट आया। उसने बुद्ध को कहा, वो पानी पीने योग्य नहीं है, आगे चलकर कोई 4-6 मील दूर नहीं, हम अभी पहुंचेंगे, नदी है, वहां से मैं पानी ले आता हूँ, आप विश्राम करें या चलते हो तो मेरे साथ चले। लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं रहा। बुद्ध ने जिद की, उन्होंने कहा तो वापस जा, और वही पानी लिया। जब बुद्ध ने कहा तो आनंद इनकार भी ना कर सका। फिर गया, झिझकते हुए गया कि वह पानी बिल्कुल बेकार है, लेकिन वहां जाकर देखा कि तब तक तो पानी स्वच्छ हो गया। आना जाना आनंद का 2 मील, उस बीच धूल फिर बैठ गई, कीचड़ बह गया, पत्ते जा चुके, झरना तो ऐसा स्वच्छ स्फटिक मणि जैसा हो गया। बड़ा चकित हुआ। तब उसे बुद्ध की जिद का अर्थ दिखाई पड़ा। वो पानी भर कर लाया, नाचता हुआ आया। उसने पानी बुद्ध के चरणों में रखा, सिर चरणों में झुकाया, और उसने कहा कि मुझे ठीक ठीक सूत्र दे दिया, यही मेरे चित्त की दशा है। आपने अच्छा किया मुझे वापस भेजा। मैं रास्ते में सोचता जाता था कि अगर पानी शुद्ध ना हुआ तो अब की बार उतरकर झरने में कीचड़ करकट को अलग करके किसी तरह भर लाऊंगा। अगर मैं उतर जाता तो फिर गंदा हो जाता। उतरने से ही तो गंदा हुआ था, बैलगाड़ियाँ निकल रही थी। मैं किनारे पर ही रहा और पानी शांत हो गया। किसी ने शांत ना किया और शांत हो गया। आश्चर्य! अनंत समुद्र रूप मुझ पे जीव रूप तरंगे अपने स्वभाव से उठती हैं, परस्पर लड़ती हैं, खेलती हैं और लय होती हैं। स्वभावता प्रविशन्ति, अपने स्वभाव से ही सब बनता, मिटता, खोता रहता है। तुम दूर साक्षी हो जाओ, तुम खड़े देखते रहो। सुना है मैंने, एक गांव में एक पौराणिक कथा कह रहा था। उसने गांव के लोगों को समझाया कि पाप से डरो, पाप से बचो, पाप से लड़ो, जैसा कि सभी तथाकथित धार्मिक लोग कहते हैं। एक पागल सा सन्यासी वहां बैठा था, उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, चुप, बकवास बंद, पाप में डूब मरो। और वो तो इतना कहकर चल पड़ा। मैं पौराणिक भी सत्य में आ गया, लेकिन गांव के लोगों ने कहा कि तुम फिक्र न करो, कथा जारी रखो, ये आदमी पागल है, इसे हम जानते हैं, इसकी बात का कुछ ख्याल मत करो। लेकिन पौराणिक को कुछ चोट लग गई। उस आदमी ने कहा, पाप में डूब मरो। उसने तो कथा बंद कर दी। इस आदमी में कुछ खूबी है और इस आदमी में कुछ लहर भी उसे मालूम पड़ी। इस आदमी में एक चमक थी, एक दीप्ति थी। ये आदमी पागल नहीं है, ये आदमी परमहंस हो सकता है। वह पौराणिक तो कथा पुराण वही छोड़कर भागा इस पागल के पीछे। कोई 2 मील जाकर जंगल में उसे पकड़ लिया। वो एक वृक्ष के नीचे बैठा था। वह पौराणिक कहने लगा, महाराज अब व्याख्या और कर दें। सूत्र तो दे दिया कि पाप में डूब मरो, अब इसकी व्याख्या और कर दें।
इसका भाष्य और कर दे, मुझे मुश्किल में डाल दिया। तो उस पागल सन्यासी ने कहा कि सुन, एक आदमी एक गुरु के पास गया और कहने लगा मुझे शांत होना है। तो गुरु ने उसे एक मंत्र दे दिया और कहा कि 3 दिन में तू शांत हो जाएगा। मंत्र का रोज 5 बार पाठ कर लेना, लेकिन ध्यान रखना जब पाठ करे बंदर का स्मरण ना आए। 3 दिन में ठीक होने को कहा था। 3 साल गुजर गए। वो आदमी मरा जा रहा है, लड़ा जा रहा है, मगर कुछ उपाय नहीं। और जब भी वो मंत्र पढ़ता है बंदरों का स्मरण आ जाता है। वो पागल सन्यासी बोला किस्सा खत्म, अब भाग जाए यहाँ से। दूसरे दिन पौराणिक फिर गांव में कथा कह रहा था। उसने लोगों से कहा, ना तो पाप से लड़ो, ना पाप से डरो, ना पाप से भागो, ना पाप से बचो, बस देखते रहो। लड़ने से वह आदमी बंदर से लड़ रहा है कि बंदर ना आने पाए। तुम जिससे लड़ोगे वही आएगा। तुम्हारा लड़ना ही तुम्हारा आकर्षण बन जाएगा। जो व्यक्ति काम वासना से लड़ेगा, काम वासना ही उठेगी। जो लोभ से लड़ेगा, लोभ ही उठेगा। जो क्रोध से लड़ेगा वह और क्रोध उठाएगा, क्योंकि जिससे तुम लड़ोगे उसका स्मरण बना रहेगा। तुमने ख्याल किया, जिसे तुम भूलना चाहते हो उसे भूल नहीं पाते, क्योंकि भूलने के लिए भी तो बार बार याद करना पड़ता है। उसी में तो याद बन जाती है। किसी को तुम्हें भूलना है, कैसे भूलो? भूलने की चेष्टा में तो याद सघन होगी ना। भूलने से तो कभी कोई किसी व्यक्ति को भूल पाया है भला? लड़ने से कभी कोई जीता? इस जीवन का ये विरोधाभासी नियम ठीक से समझ लेना। जिससे तुम लड़े उसी से तुम हारोगे। लड़ना ही मत। संघर्ष सूत्र नहीं है विजय का साक्षी। बैठकर देखते रहो। अब बंदर उछल कूद रहे हैं, करने दो, वो अपने स्वभाव से ही चले जाएंगे। तुमने अगर उत्सुकता ली तो बार बार तुम्हारे द्वार ना आएंगे। तुमने अगर उत्सुकता ली पक्ष में या विपक्ष में तो दोस्ती बनी। वह जो आदमी मंत्र पढ़ रहा है वो सोचता है कि बंदर ना आए, शायद इस मंत्र पढ़ने के पहले कभी उसके मन में बंदर नहीं आए होंगे। क्या तुम्हारे मन में कभी आए? तुम कोशिश करना, कोई भी मंत्र चुनना कल, राम 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 कुछ भी, और कोशिश करना बंदर ना आए। बंदर ही नहीं, हनुमान जी भी चले आएंगे उनके पीछे पीछे, और कई बंदरों को लेकर पूरी फौज फाटा चलाएगा। और इसके पहले कभी ऐसा ना हुआ था। तुम्हारा विरोध तुम्हारे रस की घोषणा है। लड़ना मत, अन्यथा हारोगे। इस सूत्र की महत्ता को, महिमा को, गरिमा को समझो। जो हो रहा है हो रहा है। ना तुमसे पूछकर शुरू हुआ है, ना तुमसे पूछकर बंद होने का कोई कारण है। जो हो रहा है होता रहा है, होता रहेगा। तुम देखते रहो, बस इसमें ही क्रांति घट जाती है। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक है भोगी। भोगी कहते हैं जो हो रहा है ये और जोर से हो। और एक है योगी, जो कहते हैं जो हो रहा है ना ये बिल्कुल नहीं हो। ये दोनों ही संघर्ष में हैं। योगी कह रहा है बिल्कुल ना हो, जैसे कि उसके बस की बात है, जैसे उससे पूछकर शुरू हुआ था, जैसे उसके हाथ में है। भोगी कह रहा है और जोर से हो और ज्यादा हो। 100 साल जीता हूँ, 200 साल जीऊं। एक स्त्री मिली, 1000 स्त्रियां मिले, करोड़ रुपया मेरे पास है, 20 करोड़ रुपया मेरे पास हो। भोगी कह रहा है और जोर से हो। वह भी सोच रहा है जैसे उससे पूछकर हो रहा है, उसकी अनुमति से हो रहा है, उसकी आकांक्षा से हो रहा है। दोनों की भ्रांति एक है। दोनों विपरीत खड़े हैं, एक दूसरे की तरफ पीठ किए खड़े हैं, लेकिन दोनों की भ्रांति एक है। भ्रांति यह है कि दोनों सोचते हैं कि संसार उनकी अनुमति से चल रहा है, चाहे तो बढ़ा ले चाहे तो घटा दे। अब मुल्ला नसीरुद्दीन 100 साल का हो गया। दूर दूर से अखबार नवीस उसका इंटरव्यू लेने आए। 100 साल का हो गया आदमी। पूछने आए, भाई तुम्हारे स्वास्थ्य का राज क्या है? तुम अब भी चलते फिरते हो, प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ते हो, कोई बीमारी नहीं तुम्हारे शरीर में, तुम्हारा राज है क्या भाई? मुल्ला ने कहा, मेरा राज? मैंने कभी शराब नहीं पी, धूम्रपान नहीं किया, नियम से जिया, नियम से सोया उठा। संयम ही मेरे जीवन का और मेरे स्वास्थ्य का राज है। वो इतना कह ही रहा था कि बगल के कमरे में जोर से कुछ अलमारी गिरी और वे सब चौंके। पत्रकारों ने पूछा, ये क्या मामला है? तो उसने कहा, ये मेरे पिताजी हैं। वो मालूम होता है कि फिर से शराब पीकर आ गए।
कोई आदमी 100 साल जिंदा रह जाता है, वह सोचता है कि मैंने शराब नहीं पी इसलिए जिंदा हूँ 100 साल। उनके पिताजी, ध्यान दें, उनके पिताजी पीकर अभी आए हैं, उन्होंने अलमारी गिरा दी है। अगर कोई जी जाता है ज़्यादा, वह सोचता है कि शाकाहार की वजह से ज़्यादा जी गए। कोई मांसाहारी ज़्यादा जी जाता है, वह सोचता है कि मांसाहार की वजह से जी गए। धूम्रपान करने वाले भी ज़्यादा जी जाते हैं, धूम्रपान ना करने वाले भी ज़्यादा जी जाते हैं। साग सब्जी खाकर भी लोग ज़्यादा जी जाते हैं। जिन्होंने साग सब्जी कभी छुई ही नहीं, वे भी जी जाते हैं। फिर जो आदमी जिस ढंग से जी जाता है, वो यही सोचता है कि ये मैंने अपने जीवन का नियंत्रण किया, ये मेरे संयम से हुआ। तुम्हारे किए कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम करता नहीं हो। तुम्हारे किए कुछ भी ना हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा। कभी कभी संयोग से, कभी बिल्ली के भाग्य से छीका टूट जाता है, वह संयोग ही है। कभी कभी ऐसा होता है, तुम जो चाहते हो वो हो जाता है, वो होने ही वाला था, तुम ना चाहते तो भी हो जाता। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, नाराज हो गई गांव के लोगों से। उसने कहा, तो भटकोगे तुम अंधेरे में सदा। उन्होंने पूछा, मतलब? उसने कहा कि मैं अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव जाती हूँ, ना रहेगा मुर्गा, ना देगा बांग, ना निकलेगा सूरज, और मरोगे अंधेरे में। देखा नहीं कि जब मेरा मुर्गा बांग देता है तो सूरज निकलता है। वो बूढ़ी अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव में चली गई क्रोध में, और बड़ी प्रसन्न है क्योंकि अब दूसरे गांव में सूरज निकलता है, वहां मुर्गा बांग देता है। बड़ी प्रसन्न है कि अब पहले गांव के लोग मरते होंगे अंधेरे में, सूरज वहां भी निकलता है। मुर्गों के बांग देने से सूरज नहीं निकलता, सूरज के निकलने से मुर्गे बांग देते हैं। तुम्हारे कारण संसार नहीं चलता, तुम मालिक नहीं हो, तुम कर्ता नहीं हो। ये सब अहंकार भ्रांतियां हैं। भोगी का भी अहंकार है और योगी का भी अहंकार है। इन दोनों के जो पार है, उसने ही अध्यात्म का रस चखा, जो ना योगी है ना भोगी। आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में जीव रूपी तरंगे अपने स्वभाव के अनुसार उठती हैं, परस्पर लड़ती हैं, खेलती हैं और लय भी होती हैं। और मैं सिर्फ देख रहा, और मैं सिर्फ देख रहा, और मैं सिर्फ देख रहा। रंग रहित ही सपनों के चित्र, हृदय कालिका मधु से सुकुमार, अनिल बन 100 बार दुलार, तुम इन्हें खुलवाए उलझाए, और फिर रहे न एक निमेश, लुटा चुपके से सौरभ भार, रह गई पथ में बिछकर दीन दिगों की अश्रु भरी मनोहार, मूक प्राणों की विकल पुकार, विश्व वीणा में कब से मूक पड़ा था मेरा जीवन तार। न मुखरित कर पाई झकझोर, थक गई 100 मलय प्यार, तुम्ही रचते अभिनव संगीत, कभी मेरे गायक इस पार। तुम्ही ने कर निर्मम आघात छेड़ दिए बेसुर झंकार, और उलझा डाले सत्तार। सब हो रहा स्वभाव से ऐसा कहो, यह सब कर रहा प्रभु ऐसा कहो। भक्त की भाषा है कि परमात्मा कर रहा है, ज्ञानी की भाषा है कि स्वभाव से हो रहा है। तुम्हें जो भाषा प्रीतिकर हो चुन लेना, वो भाषा का ही भेद है। और एक बात सत्य है कि तुम करता नहीं हो, या तो स्वभाव या परमात्मा। तुम करता नहीं हो, तुम सिर्फ दृष्टा हो, तुम सिर्फ देखने वाले हो। प्राण के निर्वेद का लघुतोल है ये, शांति की परिकल्पना का मोल है ये समुज्वल भूमि का समतल किनारा, ये मधुर मधु माधुरी रस घोल है ये वही आनंद चिरसत्य सुंदर, और उस आलोक का लघु दीप पावन, ये हृदय का हार हीरक वैजंती, और जीवन का मधुरतम सरस सावन, ये अभय का द्वार धीरज अमिट साहस, ये परम उस सत्य की पहली झलक है, और अखिल विराट को पहचानने की ये हृदय की जागृत पहली ललक है। और मेरा कुछ नहीं, सत्यानुभूति में ये देह तेरा और मेरा आज तक जो घेर कर मुझको खड़ी थी, ये उसी काली निशा का है सवेरा। ये परम उसी सत्य की पहली झलक है, साक्षी को थोड़ा सा अनुभव सत्य की पहली झलक है। ये परम उस सत्य की पहली झलक है, और अखिल विराट को पहचानने की ये हृदय की जागृत पहली ललक है। थोड़ा सा दर्शन, थोड़ी सी दृष्टि, थोड़े से साक्षी बने, थोड़े से देखो जो हो रहा, उसमें कुछ भी भेद करने की आकांक्षा न करो। ना कहो ऐसा हो, ना कहो वैसा हो। तुम मांगो मत कुछ, तुम चाहो मत कुछ, तुम सिर्फ देखो जैसा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, दैट विच इज, जैसा है उसको वैसा ही देखो। तुम अन्यथा ना करना चाहो,
और अखिल विराट को पहचानने की ये हृदय की जागृत पहली झलक है। और मेरा कुछ नहीं, सत्यानुभूति मैं, ये देह तेरा और मेरा आज तक जो घेर कर मुझको खड़ी थी, ये उसी काली निशा का है सवेरा, साक्षी है सवेरा, करता भोगता है अंधेरी रात्रि। जब तक तुम्हें लगता है मैं करता भोगता, तब तक तुम अंधेरे में भटकोगे। जिस क्षण जागे, जिस क्षण जगाया अपने को, जिस क्षण संभाली भीतर की ज्योति, साक्षी को पुकारा, उसी क्षण क्रांति, उसी क्षण सवेरा। तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में और भी बहुत कुछ जानेंगे, बहुत सा रोचक और बहुत सा सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।